हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इन सब में सोमवती अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चैत्र माह में 8 अप्रैल के दिन सोमवती अमावस्या व्रत रखा जाएगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक हिंदू माह के अंतिम दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन पूजा पाठ, स्नान, ध्यान इत्यादि का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन चैत्र सोमवती अमावस्या व्रत रखा जाएगा। इस साल सोमवती अमावस्या के दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए ग्रहण मान्य नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर पूजा पाठ के साथ साथ कुछ खास उपायों का पालन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन कुछ खास कार्य करने से ग्रह दोष व पितृ दोष इत्यादि से भी छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या के कुछ प्रभावशाली उपाय। सोमवती अमावस्या 2024 के दिन करें ये प्रभावशाली उपाय। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान, ध्यान करना चाहिए और पितरों को तर्पण प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंडली में यदि पितृ दोष है तो उसके नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन संध्या काल में ईशान कोण में गाय के घी पर दीपक जलाना चाहिए और समय समय पर उसमें घी डालते रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस उपाय का पालन करने से धन वैभव की वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के उपाय में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर भगवान शिव और उनके समस्त परिवार व लक्ष्मी माता को चावल की खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन स्नान, ध्यान और पूजा पाठ के बाद आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और घर के निकट किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को यह आटा डालें। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। सोमवती अमावस्या 2024 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल सुबह 3:31 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 8 अप्रैल मध्य रात्रि 11:50 पर होगा। अमावस्या व्रत 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा। सोमवार का दिन होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इस विशेष दिन पर इंद्र योग का निर्माण हो रहा है जो शाम 6:14 तक रहेगा। वही स्नान ध्यान के लिए शुभ समय सुबह 4:55 से सुबह 6:30 बजे के बीच रहेगा। सोमवती अमावस्या व्रत की कथा इस प्रकार है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीयोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूर पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबी महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो बहुत सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो
और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर में ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबी का पति मर गया। उससे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वह यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। ऐसे ही तीज त्योहार व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सभी को राधे राधे।